क्या बिहार में ओवैसी फिर से बनेंगे बड़ा फैक्टर? क्या ओवैसी के कारण बिगड़ेगा महागठबंधन और एनडीए का गणित? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। दरअसल इन सवालों को पूछने की वजह यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार की 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में किशनगंज के बाद AIMIM ने 5वें, 6ठे और 7वें चरण में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन सीटों में मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, गोपालगंज, महाराजगंज, पाटलिपुत्र और काराकाट शामिल हैं। देखें तो ओवैसी की पार्टी AIMIM जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों से राज्य में अपना प्रभाव दिखा रही है, ऐसे में इस बार भी AIMIM के तरफ से अप्रत्याशित रिजल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे ओवैसी ने इस बार बिहार में अपनी रणनीति भी बदल दी है। दरअसल अभी तक ओवैसी बिहार में ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारते नजर आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार और 4 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारकर इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए को भी टेंशन दे दिया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने शिवहर, गोपालगंज, महाराजगंज और काराकाट सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं, अन्य पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी के उम्मीदवार वोटों का बंटवारा करके कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं, जिससे एनडीए और महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर बात महागठबंधन की करें तो ऐसा माना जाता है कि ओवैसी और महागठबंधन का वोट बैंक एक जैसा है, इसलिए ओवैसी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। वैसे भी बिहार में पिछले कुछ चुनावों को उठाकर देखें तो ओवैसी के कारण आरजेडी जीती हुई बाजी हार गई। इसका एक उदाहरण कुडनी विधानसभा उपचुनाव है, जहां AIMIM के कारण आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि इस बार ओवैसी ने हिंदू उम्मीदवार उतारकर एनडीए की भी टेंशन बढ़ा दी है। देखें तो शिवहर में AIMIM के उम्मीदवार के रूप में राणा रणजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वे जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद से मुकाबला कर रहे हैं। वैसे राणा रणजीत के भाई राणा रणधीर शिवहर लोकसभा क्षेत्र के मधुबन से बीजेपी विधायक हैं, लेकिन इस चुनाव में AIMIM उम्मीदवार को अपने भाई का समर्थन नहीं मिल रहा है। रणधीर एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं और लोगों से उनके लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा महाराजगंज संसदीय सीट पर AIMIM से अखिलेश्वर प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस उम्मीदवार आकाश सिंह से है। गोपालगंज सुरक्षित सीट पर AIMIM ने दीनानाथ मांझी को जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक सुमन के खिलाफ उतारा है, जबकि यहाँ VIP की तरफ से प्रेमनाथ चंचल पासवान उम्मीदवार है। इसके अलावा AIMIM ने काराकाट सीट से प्रियंका चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका चौधरी मल्ला समुदाय से आती हैं। प्रियंका इस सीट पर कुशवाहा और क्षत्रिय वोटर्स में अपनी संभावना तलाश रही हैं। वैसे काराकाट में एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा है, तो CPI माले की तरफ से यहाँ राजा राम सिंह को उतारा गया है, लेकिन क्षेत्र में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने भी हलचल मचा रखी है। यानी कि इस बार ओवैसी ने सीमांचल से बाहर निकलकर अन्य सीटों पर अपनी पार्टी की दावेदारी पेश की है। अब देखना यह है कि इस बार AIMIM को कितनी सीटों पर जीत मिलती है या फिर इनके कारण कितनी सीटों पर महागठबंधन और एनडीए का समीकरण फेल होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।